हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एकेडमी। आज हम करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से 2 तक करा रखे, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आज 3 के अलावा हम ठीक है 5 तक लगता है क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आकृति 6.18 में, ठीक है, ये आकृति है। यदि एल एम समांतर सी बी है, ठीक है, एल एम समांतर सी बी, एल एम कहाँ पर है, ये रहा एल एम, ये समांतर है सी बी के। सी बी कहाँ पर है, ये है सी बी। ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, ये दोनों समांतर है, इनको हाईलाइट कर देते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, और एल एन समांतर है सी डी। एल एन कहाँ पर है, एल एन ये रहा, ये समांतर है सी डी के। ठीक है, ये दोनों भी समांतर है, समांतर है एल एन और सी डी। ठीक है, ये दोनों भी समांतर है, सिद्ध। ठीक है, ये दोनों समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, बहुत ईजी है, कर देंगे आराम से। ठीक है, अब देखो ये चित्र है, हमारा चित्र पहले से देखा है। अब देखो हमें बोल रहा है कि ये दोनों समांतर है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले त्रिभुज की। इसमें मैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों समांतर दे दी। ठीक है, तो क्या होगा, ए एम बटा एम बी। ठीक है, ए एम, ठीक है, इसको ये होगा ना प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय 6.1 से ए एम बटा एम बी बराबर में क्या हो जाएगा, ए एल बटा एल सी। ठीक है, ए एल बटा एल सी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको हटा दो, अब कौन सा त्रिभुज लो, अब ये वाला त्रिभुज लो। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज लेना है। इसमें देखो ए एल बटा एल, सॉरी, इसमें भी हम पहले ये वाली भुजा ही लेंगे ना, ए एन बटा एन डी। ठीक है, ए एन बटा एन डी बराबर क्या होगा, ए एल बटा एल सी। ए एल बटा एल सी क्या होगा, कारण भी लिख देना होगा, कारण भी लिखना होगा ना, यहाँ पर लिख दूँ। कारण क्या होगा, या तो आप लिखो प्रमेय 6.1, या फिर आप लिखो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, या फिर आप लिखो बीपीटी प्रमेय से, बीपीटी से। ठीक है, मैं बीपीटी लिख रहा हूँ, ये हो गया। अब आगे देखो, यहाँ तक हो गया, अब आगे देखो। अब ये हमने ये लिखा क्यों, वो पहले देखो। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे दिया हुआ है कि ठीक है, जो ये देखो जो एल एम है वो सी बी के समांतर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के, इसलिए ये हुआ। तो ये हमें लिखना भी होगा ऊपर, एल एम समांतर है सी बी के, और ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, एल एम समांतर है सी बी के, और ये हमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण लिख दो कि दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरे वाले में आऊँ। अब देखो दूसरे वाले के लिए भी हमें कारण लिखना होगा। ठीक है, इस वाले के लिए भी अलग कारण होगा। एक मिनट, ठीक है, अब इसका कारण लिख दूँ। अब ये हमारे क्या होगा, क्योंकि एल एन समांतर है सी डी। ठीक है, एल एन समांतर है सी डी के, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही ये हमने इसके लिए किया। ठीक है, ये हमें दे रखा था, इसलिए इसका मतलब क्या होगा, ये मतलब होगा इसका। और ठीक है, और ये होता क्या है, उसका भी कारण लिखो। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि ये प्रमेय से है। प्रमेय कौन सा, प्रमेय 6.1।
ठीक है, ये अब हो गया हमारे। अब आगे देखो, यहाँ तो हो गया। अब आगे देखो, एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, इसको दे दो समीकरण 1 नाम और इसको दे दो समीकरण 2 नाम। ठीक है, अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी। अब देखो, ए एल बटा एल सी और ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। कौन से दो, ये भी ए एल बटा एल सी है और ये भी ए एल बटा एल सी है। तो इसी तरह से ये दोनों भी तो बराबर होने चाहिए ना। तो इन दोनों को हम बराबर रख देंगे, बराबर रखेंगे। क्या है हमारे, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। और ये हमारे क्या, ए एम बटा एम बी, लिख दो ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एन बटा एन डी के, ए एन बटा एन डी। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको कर दो उल्टा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो सब मैं कारण बताऊंगा बाद में, पहले इसको कर दो उल्टा। ठीक है, इस वाले को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम बटा एम बी है तो क्या हो जाएगा, एम बी बटा ए एम। ठीक है, एम बी था वो ऊपर आ गया और ए एम था वो नीचे आ गया। इसी तरह से इस वाले को भी उल्टा कर दो, ए एन बटा एन डी है तो एन डी बटा ए एन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे देखो, ये हो गया। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक एक जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी +1 करेंगे, यहाँ पर भी +1 करेंगे। क्यों करेंगे मैं सब बताऊँगा। ठीक है, देखो पहले तो ए एम, ठीक है, क्या है हमारे, हमारे हैं ए एम बटा, सॉरी एम बी बटा ए एम है ना, एम बी बटा ए एम। ठीक है, इसमें एक जोड़ दूँ, बराबर में एन डी बटा ए एन, एन डी बटा ए एन, इसमें एक जोड़ दूँ। ठीक है, अब देखो एक क्यों जोड़ा, क्योंकि देखो ये है हमारे एम बी बटा ए एम। ठीक है, मान लो 3 प्लस, ठीक है, ये ए एम एम बी बटा ए एम है, इसकी जगह मैं मान लेता हूँ ये 3 है। ठीक है, और इसको भी मैं मान लेता हूँ 3 है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, 3 बराबर 3 बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। मैंने इसमें जोड़ दिया एक और इसमें भी जोड़ दिया एक, तो ये 3 और 1 कितना हो गया, 4। और तो ये भी 3 और 1 क्या हो गया, 4। मतलब दोनों बराबर ही हो तो रहे हैं ना, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा कि ये कम ज़्यादा हो गया। ठीक है, दोनों बराबर ही रह रहे हैं। तो हम जोड़ रहे हैं तो हमारे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा ना, जैसा है ऐसा ही रह रहा है, इसलिए हम एक जोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने उल्टा क्यों किया, देखो हमने उल्टा क्यों किया, उल्टा किया तो हमने दोनों को उल्टा किया है, इसलिए कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। हमने उल्टा किया तो दोनों को उल्टा किया, जैसे कि ठीक है, ये देखो ए एम बटा ए एम और एन डी बराबर है। ठीक है, ए एम और एन डी बराबर है, मैंने इसको नीचे ला लिया। ठीक है, तो भी ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ये भले ही बटे के नीचे आ गया लेकिन रहेगा तो दोनों बराबर ही ना है। ठीक है, तो कोई चेंजेस तो आ नहीं रहा क्योंकि हमने दोनों को चेंज किया है। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो इन दोनों एक एक के बटे में कुछ नहीं है, एक के बटे में एक मान सकते हैं, ले सकते हैं ना। अब देखो ए एम और एक का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एम और एक का लसअप लेंगे तो हमारे क्या आएगा, ए एम आएगा। और ऊपर में क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, एम बी और एक का गुणा करो, एक और ए एम का गुणा करो, एम बी और एक का, एम बी और एक का गुणा करेंगे तो एम बी आएगा। ये आ गया हमारे एम बी, बीच में प्लस है। फिर देखो ए एम और एक का गुणा करेंगे तो ए एम आएगा, ये आ गया हमारे ए एम। ठीक है, फिर बराबर है। अब इस वाले में भी ऐसे ही करो, ए एन और एक का एलसीएम लो, ए एन और एक का एलसीएम लो, क्या आएगा, ए एन आएगा। ठीक है, ए एन और एक का एलसीएम लेगा तो ए एन आया। ऊपर क्या आया, गुणा कर दो, एन डी और, ठीक है ये डी है, एन डी और एक का गुणा करो, एन डी और एक का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन डी आएगा, एन डी। दोनों के बीच में प्लस है। ठीक है, ये प्लस है ना, ये वाला।
ठीक है। अब ए एन और 1 का गुणा करो, ए एन और 1 का गुणा करेंगे तो हमारे क्या आएगा, ए एन आएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे। अब देखो बटे में ए एम है और ए एन है, ऐसे लिख दो बटे में पहले वाले, तो बटे में पहले तो है ए एम, ठीक है, फिर यहाँ पर बराबर आएगा और यहाँ पर क्या है, ए एन, ठीक है, यहाँ पर है ए एन, ठीक है, यहाँ पर है ए एन, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, हमारा आया क्या, एम बी प्लस ए एम, ठीक है, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, ठीक है, एम बी प्लस ए एम, ठीक है, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, ठीक है, एम बी प्लस ए एम, पूरी रेखा बन रही है ना एक, ठीक है। ये तो है हमारे, यहाँ से यहाँ तक है एम बी और यहाँ से यहाँ तक है ए एम, इन दोनों को जोड़ना है तो क्या बन रहा है, पूरा ए बी बन रहा है ना, तो हम इसकी जगह ये एम बी प्लस ए एम की जगह ए बी लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखो एन डी प्लस एन डी प्लस ए एन, ठीक है, एन डी प्लस ए एन डी प्लस ए एन, पूरी रेखा बन रही है क्या, यहाँ से यहाँ तक, और इसका नाम क्या है, ए डी, पूरी रेखा पे क्या बन रही है हमारे, ए डी बन रही है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे। अब देखो हमारे सिद्ध क्या करना था, और सिद्ध करना था ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी सिद्ध करना था, और यहाँ पर बराबर में हमारे क्या लाना था, ए एन बटा ए डी, ठीक है। सेम आया, आ तो गया हमारा आंसर, लेकिन क्या है, उल्टा है, तो हम इसको वापस उल्टा कर देंगे। भाई ए एम और ए एन बराबर है, ठीक है, दोनों के बीच में बराबर का निशान है, अगर मैं इसको ऊपर भेज दूँ तो भी ये दोनों तो बराबर ही रहेंगे, ठीक है, और इसी तरह से ये दोनों भी बराबर है, अगर नीचे आ जाएंगे तो भी ये दोनों बराबर ही रहेंगे ना, ठीक है, तो इन दोनों को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ए एम को ऊपर भेज दो, ए बी को नीचे ला लो, ए एम को ऊपर भेज दिया, ए बी को ले लिया नीचे, बराबर बीच में ए एन को ऊपर भेज दो और ए डी को ला लो नीचे, ए एन आ गया ऊपर और ए डी आ गया नीचे, ठीक है। अब देखो हमारा आंसर सेम सही आया है नहीं आया, ठीक है। हमारा लाना क्या था, अब देखो हमारा यही लाना था ए एम बटा ए बी, देखो आगे हमारा क्या है, आगे वाली चीज़ देखो, आगे हमारे है ए एम बटा ए बी, और इधर भी हमारा क्या है, क्वेश्चन में भी हमारा क्या है, ए एम बटा ए बी। अब पीछे वाली चीज़ देखो, पीछे में है ए एन बटा ए डी, और यहाँ पर भी क्या है, ए एन बटा ए डी, आ गया हमारा आंसर, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो 3 मत देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को मत देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और इसकी हमें आकृति भी पहले से दे रखी है इसकी भी, ठीक है। अब देखो बोल रहे हैं आकृति 6.19 में, ठीक है, ये आकृति है, डी ई समांतर है ए सी, डी ई, ठीक है, आकृति पर जूम करो, ठीक है, ये देखो डी ई समांतर ए बी, ए सी है, ठीक है, डी ई समांतर ए सी, ये ठीक है, डी ई, एक काम करते हैं, ठीक है, डी ई समांतर ए सी, ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है, इन दोनों को, ये डी ई समांतर है ए सी के, और क्या समांतर एक है, डी एफ समांतर है ए ई, ठीक है, डी एफ समांतर है ए ई, डी एफ समांतर है ए, ठीक है। ब्लू लाइन समांतर है और रेड लाइन समांतर है, ठीक है, जो रेड लाइन के समांतर है और ब्लू लाइन के समांतर है, ठीक है, ऐसे आप समझ जाओ। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले तीसरे क्वेश्चन के जैसा ही है सेम, ठीक है। अब देखो कैसे हल करते हैं। अब देखो हमें बोल रहा है कि डी ई समांतर है ए सी, ठीक है, डी ई समांतर है ए सी। अब डी ई समांतर है ए सी, त्रिभुज कौन सा लेंगे, डी ई और ए सी वाला, मतलब ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें डी ई और ए सी दोनों आ रहे हो, ऐसा त्रिभुज ले लेंगे हम जिसमें डी ई और ए सी दोनों आ रहे हैं।
अब ये डी और ई ये आना चाहिए और ए और सी ये भी आना चाहिए, तो हम पूरा त्रिभुज लेंगे क्योंकि ए सी है वो सबसे बाहर वाली भुजा है, तो हम पूरा त्रिभुज लेना होगा। अंदर होती तो हम ले सकते थे दूसरा, ठीक है, तो हम ये वाला पूरा त्रिभुज लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है डी ई, डी और ई, ठीक है, मतलब हम क्या लेंगे ए डी बटा डी बी, और इधर क्या लेंगे बी ई बटा ई सी, ठीक है, सही है, ठीक है। हमने भाई ये वाला त्रिभुज लिया है, तो उसमें देखो ए डी, ठीक है, बटा डी बी, बटा में देखो बी ई बटा ई सी, हो रहा है सही। प्रमेय से होगा, कैसे होगा प्रमेय से, पहले तो यहाँ पर लिख दो क्या आ रहा है, समांतर हमारा क्या है ये, सॉरी हम रेड वाला ले रहे हैं पहले, ठीक है, डी ई समांतर है ए सी के, ठीक है, डी ई समांतर ए सी, ठीक है, डी समांतर ए सी। अब देखो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ये वाला पूरा, ठीक है। अब देखो त्रिभुज हम पूरा ले रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज हम पूरा ले रहे हैं, तो हमारा क्या होगा ए डी बटा डी बी, हम यहाँ पर लिख देंगे ए डी बटा डी बी, किसके बराबर होगा, दूसरा कौन सा रेशियो लेंगे हम, बी ई लेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन बोल रही है ना, ये वाली और ये वाली लाइन समांतर, तो ई वाला बिंदु लेंगे, और क्या लेंगे ई और सी, बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी। कारण भी लिख दो, क्या कारण लिखेंगे, प्रमेय 6.1 से, या आप लिख दो प्रमेय या आप लिख दो बीपीटी से, ठीक है, बीपीटी से, और हमारे क्या समांतर दे रखा है, ठीक है, और हमारे क्या समांतर दे रखा है। अब हम दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, दूसरा वाला हमें त्रिभुज ऐसा लेना है जिसमें हमें ब्लू ब्लू लाइन बोल रहे हैं ना, ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें ये दोनों दोनों आ रहे हैं। अब बड़ा वाला लेंगे तो हमने बड़ा वाला तो लेंगे, तो ये वाली भी लाइन साथ में आ रही है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। और देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे ए डी बटा डी ई, ए डी बटा, सॉरी पहले तो लिख दो समांतर है वो, क्या समांतर है, यहाँ पर देखो ना डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए, और ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर भी लिख दो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे ए डी बटा डी ई करेंगे, ए डी, ठीक है, ए डी बटा डी, ए डी बटा डी, और किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे ई एफ बटा एफ सी, ई एफ बटा एफ सी, ये बराबर हो रहा है हमारे ई एफ बटा एफ सी के। कारण भी दे दो, प्रमेय अब की बार मैं बीपीटी लिख देता हूँ, बीपीटी से, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या प्रमेय 6.1 या बीपीटी से, ठीक है। अब देखो पूरा हो गया हमारे, अब देखो बराबर हमारे क्या आ रहा है, कौन सी चीज़ें बराबर है, ये ए डी बटा डी बी, और ये क्या है ए डी बटा डी है, ठीक है, ए डी बटा डी कैसे हो सकता है, ठीक है, कौन सा त्रिभुज लिखा है ए डी बटा डी है ना, तो हमारे यहाँ आ जाएगा ये, एक मिनट थोड़ी गलती हो रही है लगता है, डी एफ बट समांतर ए सी, ठीक है, डी एफ और ए सी समांतर, तो हम एक तो लेंगे, एक तो हम लेंगे ए डी बटा डी बी, और एक लेंगे हम बी ई बटा ई सी, सॉरी यहाँ पर ए डी बटा डी बी आएगा, ठीक है, यहाँ पर ए डी बटा डी बी आएगा, यहाँ पर आएगा डी बी, ठीक है। अब देखो कौन सी दो चीज़ें समांतर है,
ठीक है, ए डी बटा डी बी है और ये भी ए डी बटा डी बी है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों चीज़ें भी बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों भी बराबर होगी। अब ये हमारा क्या है, बी ई बटा ई सी। ठीक है, ये हमारा है बी ई बटा ई सी, ये किसके बराबर होगा, ई एफ बटा एफ सी के। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब ये हमारा आ गया। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बी एफ बटा एफ ई बोल रहा है, बी एफ बटा एफ ई बराबर होगा बी ई बटा ई सी के, बी ई बटा ई सी के। और देखो बी ई बटा ई सी और बी ई बटा ई सी, ठीक है, ये दोनों तो आ गए। ये आ रहा है बी एफ बटा एफ एफ ई आ रहा है, और यहाँ पर हमारा है ई एफ बटा एफ सी। ठीक है, तो हमने लगता है एक और कोई गड़बड़ कर दिया। ये ई एफ बटा एफ सी हमने कहाँ से लिया, यहाँ से ना, तो इस पूरे में गड़बड़ लग रही है मुझे। ये तो हमने सही कर दिया, ये वाला तो इसको भी सही कर देते हैं, ये भी लगता है गलत है। ठीक है, त्रिभुज हमारे कौन सा लेना था, फिर से लेते थे त्रिभुज, देखते कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेना था ना हमारे, तो एक तो होगा ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ये तो सही है। और क्या होगा, सी एफ बटा एफ बी, सी एफ बटा एफ बी, सी एफ बटा एफ बी। ठीक है, इसकी जगह लिखो सी एफ बटा एफ बी, सी एफ बटा एफ बी। ठीक है, अब देखो, अब देखो, ये बी बटा ई सी, ये क्या है, बी एफ बटा, ये एफ सी है। ठीक है, एफ ई है या एफ सी है, देख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये एफ ई है, एफ ई है ना, और ये भी हमारा है एफ ई, तो यहाँ पर एफ सी कैसे आ रहा है, इसको देखना होगा एक बार। एक काम करते हैं, ये तो हमारा नीचे वाला तो हमने चेक किया, सही आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाले को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ऊपर वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। कौन सा त्रिभुज था हमारे, ये वाला। इसमें एक तो होगा ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। ठीक है, ये आगे वाला तो सही है, पीछे वाले में गड़बड़ हो रही है। इसमें होगा सी ई बटा ई बी, सी ई बटा ई बी, सी ई बटा ई बी, ये हो रहा है। एक मिनट। ठीक है, ये हमारा है सी ई बटा ई बी, यही हो रहा है ना, उल्टा हमने, अच्छा उल्टा लिखा है। ये हमारा हो रहा है सी ई बटा ई बी। ठीक है, सी ई बटा ई बी, ये हो रहा है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं रहा। ए डी बटा डी बी, ठीक है, इसको पूरे को हटा देते हैं। बोल रहा है ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, डी बी बराबर है सी बटा ई बी के। ठीक है, और नीचे वाले में ए डी बटा डी बी बराबर है सी एफ बटा एफ बी के। ठीक है, चेक करते हैं, देखो। ठीक है, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों के बराबर होंगे। क्या है, सी बटा ई बी, सी बटा ई बी बराबर में क्या है, सी एफ बटा एफ बी, सी एफ बटा एफ बी। ठीक है, ये आया हमारे, अब की बार हमारे ये आया है, अब की बार हमारे आया है ये वाला। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या लाना है, क्वेश्चन का भी एक बार वो देख लेते हैं। बी एफ बटा एफ ई बोल रहा है, बी एफ बटा एफ ई बराबर लाना है बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी। ठीक है, देख लेते हैं। बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई लाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है, बी एफ बटा एफ ई। ठीक है, यहाँ पर समझ लो एफ ई है, बाद में देखते हैं अब की बार। ठीक है,
और क्या गलत हो रहा है, बी एफ बटा ई सी, सॉरी बी ई बटा ई सी, तो ये बी ई बटे में ई सी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, ये कैसे गड़बड़ हो रहा है। छोटे वाले त्रिभुज में है, ठीक है, सी एफ, ठीक है, ठीक है, छोटे वाले में देखो, ये वाला लेना है तो इसमें एक तो होगा ई एफ बटा एफ बी, ई एफ बटा एफ बी सीधा ही तो हो रहा है, यहाँ पर गलती से सी लिख दिया, यहाँ पर भी सी लिख दिया। ठीक है, ई एफ ही तो हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये ई है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे सब सेम सेम हो रहा है। ये हमारा लाना था ई सी, ये आ गया कहाँ पर गया, ये रहा देखो ई सी, बटे में बी ई, तो बटे में ई भी ला लिया। बी ई लिखो, ई भी लिखो, एक ही बात है। अब देखो बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा एफ सी। ठीक है, अभी नीचे वाले भी देखो ई सी बटा ई सी बराबर है एफ ई, तो यहाँ पर भी देखो सी ई बराबर है एफ ई, तो मतलब इन दोनों को उल्टा लिख सकते हैं। सी ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई सी लिख सकते हैं, बटे में ई बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ई लिख सकते हैं। ठीक है, ई बी लिखो, ठीक है, ई बी है तो हम उसको बी अगला लो, ई को पीछे भेज दो, बी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एफ ई बटा बी एफ कर दो, एफ ई बटा बी एफ। अब देखो ई सी बटा ई बी एफ, और यहाँ पर है ई सी, सॉरी क्या है, बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी, एफ ई बटा बी एफ, एफ ई बटा बी एफ। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, इस पूरे को उल्टा कर दो। ठीक है, इस पूरे को बी ई और बी एफ बराबर है, उनको उल्टा कर दो। ठीक है, बी ई बराबर, ठीक है, ये इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे लगा, बी नीचे, बी ई आ गया ऊपर, ई सी को भेज दो नीचे, बराबर में बी एफ को ऊपर भेज दो और एफ ई को नीचे भेज दो। अब चेक करो आंसर, अब तो सेम आ जाएगा ना ये वाला। ठीक है, अब चेक करो। ठीक है, बी बी बटा ई सी, इसमें देखो बी बटा ई सी है या नहीं, ये देखो बी ई बटा ई सी सही है, और क्या है, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई। ठीक है, आ गया आंसर हमारे से। ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।